gets me every time. हाय गाइज, मेरा नाम मानिक और स्वागत है आपका अभी के चैनल मनी मंत्रा में। तो गाइज आज हम ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंडिया में रहकर ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग करना लीगल है या नहीं। उसके अलावा क्या क्रिकेट बैटिंग करना एथिकली राइट है, क्या आप सही करते हो अगर आप क्रिकेट बैटिंग करते हो। और लास्ट मेरा जो पॉइंट रहने वाला है कि इसके बाद भी अगर आपको ऑनलाइन बैटिंग करनी है तो आप वो किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, पूरी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, सारे तथ्यों को लेकर, सारे फैक्ट्स को लेकर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहना, मन में जो भी डाउट्स है ना इससे रिलेटेड वो सबके सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज गाइस, अगर आप ऑफलाइन क्रिकेट बैटिंग करते हो तो वो इंडिया में कंप्लीटली इलीगल है। ऐसा करोगे तो आपको भारी मात्रा में फाइन देना पड़ सकता है, उसके साथ साथ आपको इन वर्स्ट केस जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्राइम माना जाता है इंडिया में अगर आप ऑफलाइन क्रिकेट बैटिंग या किसी भी तरह की ऑफलाइन बैटिंग में एंगेज होते हो तो। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद गाइस दूसरी चीज आती है कि क्या ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग करना इंडिया में लीगल है। तो गाइस ऑनलाइन का सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडियन लॉ सिस्टम का कंप्लीटली एक ग्रे एरिया है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनो। इसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। अब सीन क्या है कि इंडिया का जो लॉ है गैम्बलिंग एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया के लैंड पर कोई भी बुकी नहीं हो सकता, कोई भी कैसीनो नहीं हो सकता। इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बैटिंग नहीं करवा सकती, इंडिया के अंदर आप बैटिंग नहीं कर सकते। लेकिन गाइज हमारे लॉ सिस्टम में ऐसा कोई लॉ नहीं बना जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के लोग विदेशी वेबसाइट में कभी ऑनलाइन बैटिंग ना कर पाए। और इसी चीज का फायदा उठाती हैं बड़ी बड़ी वेबसाइट्स लाइक Bet365, बैट विनर और भी अलग अलग तरह की वेबसाइट्स। अभी गाइज मैं आपको एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल दिखाता हूं जो कि कुछ साल पहले पोस्ट किया गया था। आप सबसे पहले इस आर्टिकल की हेडिंग पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है, लीगली इलीगल बट यू कैन बेट ऑनलाइन इन इंडिया। आपको मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप इसे डिटेल में पढ़ना, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग देखो इन्होंने क्या कहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग आर बैंड इन इंडिया बट देयर इज नो सच लॉ विच स्पेसिफिकली डील्स विद ऑनलाइन बेटिंग एग्रीमेंट्स। मतलब कि लीगल इलीगल की बात छोड़ो, इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना है। और इसका एक मेन रीजन भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि गाइस ये जो गैम्बलिंग एक्ट था इंडिया का, ये बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा और बनाया गया था 1872 में। और तब ऑनलाइन का तो कोई सीन था नहीं, है ना। तब ऑनलाइन का अगर कोई सीन नहीं था इतना तो वो इसके ऊपर लॉ बनाते भी क्यों। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे जो गैम्बलिंग एक्ट है इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं करा गया। तो और हमारा देश का लॉ सिस्टम भी कुछ इसी तरह से चलता है। तो गाइस देखो ये सीन है, इसके कारण एक ग्रे एरिया बन गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बैटिंग तो गाइस देखो बैटिंग को तो वो रोक नहीं सकते हैं, वो तो सबको मालूम है, वो तो होगी। इसका फायदा क्या हो रहा है कि जो विदेशी वेबसाइट्स हैं उन्हें इंडिया में भारी मात्रा में बिजनेस मिल रहा है और इंडिया की जो कंपनी है वो इंडिया में बैटिंग करवा नहीं सकती और इससे सरकार को भी टैक्स नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है और विदेशी वेबसाइट्स को भर भर का फायदा होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सिस्टम, आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। इंडिया का जो गैम्बलिंग लॉ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी बैटिंग वेबसाइट, गैम्बलिंग वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती, पहली चीज। लेकिन इंडिया का कोई भी लॉ ऐसा नहीं बोलता है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के लोग किसी विदेशी वेबसाइट में बैटिंग नहीं कर सकते और इनके लॉज किसी विदेशी वेबसाइट्स पर एप्लीकेबल भी नहीं होते। ठीक है, तो ये दो चीजों के कारण एक ग्रे एरिया बन गया है। अभी इंडिया का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के लैंड पर कोई कैसीनो नहीं ओपन हो सकता। गोवा में क्या है, कैसीनोज तो गोवा में है और कैसीनो जो है वो गोवा में चलता है, लेकिन लैंड पर नहीं है, पानी में है और वो चलता है और चलता भी रहेगा, उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो अब देखो कि किस तरह चीजें जो है वो एकदम लॉ के अकॉर्डिंग चलती है और उसी लॉज में लूप होल ढूंढकर कंपनियां जो है वो अपना काम चला देती हैं। हमारे संविधान में जिससे रिलेटेड कोई कानून ही नहीं है, उससे रिलेटेड कोई एक्शन या कोई लीगल इलीगल का चक्कर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आती है कि ये कम्प्लीटली ग्रे एरिया, इसके ऊपर कानून होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन कानून नहीं है तो ये चीजें चल रही हैं। अब गाइस एक और पॉइंट लोगों के माइंड में आएगा, लाइक जैसे फैंटेसी गेम्स हैं, रमी है, ड्रीम 11 है, इसे तो लीगल रखा गया है, लेकिन क्रिकेट बैटिंग फिर भी ग्रे एरिया में फेंक दिया जाता है।
अब देखो गाइज, दूसरा जो हमारे लॉ का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चीज़ें स्किल गेम्स के अंडर आती हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ सिस्टम, जो फैंटेसी गेम्स हैं और रमी है इसे स्किल गेम्स में माना जाता है, इसे स्किल की गेम माना जाता है। जबकि क्रिकेट बैटिंग है इसे लक की गेम माना जाता है। कितना आप देखो डायलेमा है, दोनों चीज़ों में क्रिकेट इन्वॉल्व है। और आई गेस अगर फैंटेसी में स्किल है तो बैटिंग में भी स्किल है, क्रिकेट बैटिंग में भी स्किल है। अगर फैंटेसी में जितना लक है उतना ही लक क्रिकेट बैटिंग में भी है। तो इसके ऊपर क्या हुआ था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी इससे रिलेटेड आ रही थी, एक कमेटी बना दी गई और आगे इसको रोक दिया गया। उसके अकॉर्डिंग भी जो क्रिकेट बैटिंग है उसे स्किल गेम्स में डालने की बात करी जा रही थी। इसके ऊपर आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, रिसर्च कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइज, ये चीज़ आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गई हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंडिया में रहकर अगर आप ऑफलाइन क्रिकेट बैटिंग करोगे तो वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है, आपके ऊपर कोई भी एक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑनलाइन बैटिंग करोगे इंडिया में रहकर, आप किसी भी इंडियन वेबसाइट में ऑनलाइन बैटिंग नहीं कर सकते हो और इंडिया का कोई बंदा ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट ओपन भी नहीं कर सकता है, ये भी इलीगल है, मेंशन है। इंडिया का बंदा किसी विदेशी वेबसाइट पर बैटिंग कर सकता है कि नहीं, इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना है। इस चीज़ का फ़ायदा विदेशी वेबसाइट्स उठाती हैं और लोग उठाते हैं जो कि ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग करते हैं विदेशी वेबसाइट्स में। तो इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी कि किस तरह गोवा में जो कैसीनो है वो एक शिप में ओपन किया गया है, लैंड पे नहीं है, पानी में कैसीनो जो है एक तरह से है। तो इस तरह हमारा जो लॉ सिस्टम है उसके लूप होल्स का फ़ायदा जो है वो उठाया जाता है। अब गाइस देखो, दूसरी चीज़ आती है कि क्या एथिकली क्रिकेट बैटिंग करना सही है कि नहीं। देखो, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं इंडिया में किसी भी तरह क्रिकेट बैटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको खुद से रेकमेंड कर रहा हूं कि आप यहां पर क्रिकेट बैटिंग में अपना पैसा लगाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। विनिंग के चांसेस रहते हैं लेकिन हारने के भी उतने ही चांसेस रहते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको खुद सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ठीक है गाइस, पहली चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आती है गाइस, क्या ये एथिकली सही है क्रिकेट बैटिंग करना। क्रिकेट बैटिंग और फैंटेसी क्रिकेट दोनों में बराबर की स्किल है और बराबर का लक है। अगर आपको इलीगल रखना है तो आपको दोनों को रखना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली। और एथिकली बात करें, हमारा अगर आप क्रिकेट बैटिंग करते हो तो ये चीज़ किसी को हार्म नहीं कर रही, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। बस ये चीज़ है कि आपको ये करनी है तो आपको सोच समझकर खुद ही एंट्री लेनी है, सोच समझकर, क्योंकि ये चीज़ें रिस्की रहती हैं। आखिरकार आपका पैसा है, ये लॉस भी हो सकता है, आपको भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। मैं जस्ट फैक्चुअली ये बात कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें। ठीक है। अब तीसरी चीज़ गाइस आ जाती है कि क्या ये किस तरह से आप सेफली ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग कर सकते हो। देखो गाइस, फिर से क्लियर कर दूं, मैं रेकमेंड नहीं करता, ये आपका पर्सनल डिसीजन है और एक रिस्की डिसीजन भी रहेगा कि आपका पैसा है, ये लॉस हो। मैंने बहुत लोग देखे हैं यहाँ से लाखों रुपया गवाते भी, लाखों रुपया कमाते भी देखे हैं, लाखों रुपया गवाते भी देखे और गवाते ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन का गेम है। नज़र हटी और दुर्घटना घटी। आपको टीवी के सामने एक एक बॉल पर नज़र रखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि बैट्समैन किस तरह खेल रहा है। अगर हल्का सा भी काम खराब हुआ ना तो गेम वहीं पे ओवर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, पहले ही क्लियर कर दूँ। अब गाइस, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडियंस को अलो करती हैं और अच्छे ऑफर्स भी देती हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। पहली वेबसाइट अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ वो है बैटविनर। बैटविनर काफ़ी अच्छा अभी इंडियंस में काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रही है। इसके ऊपर पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ वैसे बनाई थी, बहुत पहले वीडियोज़ बनाई थी इसके ऊपर। तो बैटविनर का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रोमो कोड में आप मानिक लिख दीजिएगा, मेरा नाम लिख दीजिएगा। तो नाम लिखने पर ही आपको जो इनिशियल बोनस है प्लस जो बाकी के बेनिफिट्स हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखना, बैटविनर पर जब आप खेलोगे और अगर आप बोनस सेलेक्ट करते हो तो बोनस के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी आती है जिसमें आपको एक्यूमुलेटर बेट लगानी पड़ती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, बोनस ले रहे हो तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको भाई वाली एडवाइस दूं तो सेफ तरह से अगर आपको खेलना पसंद है, रिस्की खेलना नहीं पसंद, तो जाओगे अगर बैटविनर पे तो बोनस सेलेक्ट मत करना, सिंपली डिपॉजिट करके खेल लेना। लिंक बैटविनर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दूसरी वेबसाइट है गाइस 22bet। 22bet भी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और अगर मैं ऑड्स की बात करूं तो बैटविनर से ज़्यादा बढ़िया करंटली वो ऑड्स दे रही है, क्योंकि बैटविनर के पास मार्केट ज़्यादा है और जिसके पास ज़्यादा जनता होती है आजकल वो ऑफर्स कम ही देते हैं। लेकिन गाइज 22bet कंपैरेटिवली न्यू है इंडियन मार्केट में,
तो यही सीन है, अभी मार्केट कैप्चर करनी है 22 बेट को, तो ज़्यादा बेटर ऑड्स रहती है, ज़्यादा बेटर ऑफर्स रहती है। तो 22 बेट का भी गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आपको वहाँ पर जाकर खेलना है तो आप साइन अप कर सकते हो। वंस अगेन रिस्क आपका अपना है, मेरी रिकमेंडेशन बैटिंग के लिए आपको नहीं है। रिस्की चीज़ें मैं आपको खुशी से तो कभी रेकमेंड नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे लोग बैटिंग के बारे में पूछते हैं, इसके ऊपर मेरे को बहुत पहले से ही क्वेरीज आ रही थी, तो काफ़ी लेट है लेकिन वीडियो आज मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, और भी वेबसाइट्स हैं लाइक मेलबेट, 1xBet भी है, लेकिन 1xBet में रिसेंट टाइम्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा 1xBet को रेकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी गाइस अगर आपको इसके ऊपर कोई और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें भी कवर कर दूंगा। तो होप कि गाइस आपके माइंड में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो। इसके अलावा अगर आपको इस तरह कोई इशू आता है तो वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए। मेक श्योर गाइस, बाकी गाइस मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेगी। रिसेंटली शेयर मार्केट के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो उन वीडियोस को देख लीजिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस ड्रीम 11 से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं मैंने, उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे दोबारा आइएगा।